नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वैकेंसी के रिगार्डिंग वो देता रहता हूं, लेकिन कुछ टाइम हो गया था जब हमने नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बात नहीं करी थी। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बोला था कि जब कोई अपडेट मेरे पास आएगी मैं तभी आपके साथ कोई जानकारी शेयर करूंगा। नायब तहसीलदार की वैकेंसी का वेट 2024 जनवरी से लगातार हुआ। हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों वैकेंसी डिले हुई और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो 246 की जो है वो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, और उसमें से अभी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 61 पे जो पोस्ट हैं नायब तहसीलदार की वो जो है वेकेंट है। लास्ट टाइम पे जब हमने बात करी थी तो ये वैकेंसी 54 थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से जो वैकेंसी फिलअप होती हैं, अगर हम उन वैकेंसी की बात करें तो टोटल 30 वैकेंसी वेकेंट है। अब 30 वैकेंसी में से अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 2024 में हिमाचल सरकार ने 19 वैकेंसी अप्रूव करी, जो कि आपको टेस्ट के माध्यम से यानी पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलनी थी। उसके बाद क्या होता है कि 19 वैकेंसी के ब्रेकअप के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि अनरिजर्व्ड की कितनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो मतलब वीडियो के माध्यम से भी मैंने जानकारी दी है और वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जहाँ से आपको ये जानकारी होगी कि 10 पोस्ट इसमें अनरिजर्व्ड की हैं। उसके बाद क्या होता है कि 17 फरवरी को पहली बार जो है वो 17 फरवरी 2024 को पहली बार जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेजिशन जाती है पीएससी शिमला, लेकिन जो रिक्वेजिशन होती है उसको पीएससी शिमला वापस कर देता है ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद रिक्वेजिशन जो है वो नेक्स्ट मंथ मार्च में दोबारा जाती है पीएससी शिमला के पास, दोबारा से रिक्वेजिशन वापस हो जाती है। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो इस साल में 24 फरवरी को दोबारा रिक्वेजिशन जाती है पीएससी शिमला के पास, लेकिन दोबारा से रिक्वेजिशन वापस कर दी जाती है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक माइनर जैसा चेंज है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, लेकिन ये चेंज अगर टाइमली नहीं होते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं अगर इनको प्रॉपर तरीके से नोटिफाई नहीं किया जाता है, तो आपने देखा होगा एक पोस्ट रहती है हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में AEE की, वो 2 बार हिमाचल प्रदेश में पीएससी शिमला के एडवर्टाइज करने के बाद दोनों बार वैकेंसी विड्रॉन हो चुकी है, और उसमें यही सेम चीज़ थी कि जो बोर्ड ने बाद में चीज़ें अपडेट करी उनको प्रॉपर तरीके से नोटिफाई नहीं करा। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमेंडमेंट का आपको जानकारी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैंने डिटेल में पूरा बताया कि क्या चेंज वहाँ पे होने वाला है। और ये चीज़ भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि HAS के माध्यम से आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, सेपरेट जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और ये चीज़ रिटर्न में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी मिल चुकी है। अभी इन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें प्रोसेस में है, जो RNP रूल्स में चीज़ें अपडेट होनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो लास्ट टाइम RNP रूल्स की इन्होंने बात करी है 1973 के बारे में इन्होंने बताया, तो उसमें चीज़ें जो है वो चेंज होनी है। अब इन्होंने बताया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो RNP रूल्स हैं, जो चीज़ें चेंज होनी है उनको अप्रूवल मिल चुका है। अब जो वैकेंसी जो उसकी फ़ाइल होती है, आपको पता है कोई चीज़ चेंज होनी होती है, कोई चीज़ अपडेट होनी होती है, कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट होनी होती है, तो उनकी एक प्रॉपर फाइल बनी होती है। फिर उसमें क्या होता है कि अभी वो फाइल इनके जो रिप्लाई है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइल गई है लॉ डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हिमाचल प्रदेश में होती है जो नोटिफिकेशन होनी होती है तो लॉ डिपार्टमेंट भी उनको अप्रूव करता है। तो वहाँ से जब ये अप्रूवल होगा तो
RP रूल्स जो होंगे नायब तहसीलदार पोस्ट के वो नोटिफाई हो जाएंगे। जब नायब तहसीलदार की वैकेंसी के RP रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा कि बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब जब मैंने इतनी जानकारी आपके साथ शेयर करी तो हो सकता है कि इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें तो टाइमली हो सकती थी, इसमें 1.5 साल हो गया, इतना डिले क्यों? तो मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि कोई भी सरकार अगर किसी भर्ती को फास्ट ट्रैक करना चाहती है तो वो ईजिली कर देती है। मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये जो आप वन मित्र पॉलिसी हो गया, पशु मित्र पॉलिसी हो गया, बिजली मित्र पॉलिसी हो गया, ये 4-5 दिन के अंदर ये पॉलिसियाँ बन जाती हैं। जब सरकार कोई भर्ती करना चाहती है और उसको फास्ट ट्रैक करना चाहती है वो बहुत चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। इसमें अगर आप चाहोगे कि आप तो मित्र भर्ती के बारे में बोल रहे हो, वो तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ मेडिकल ऑफिसर की। अभी जो आपने रिजल्ट देखा वो भर्ती के बारे में आप देखना कि कब वैकेंसी अप्रूव हुई, कब एडवर्टाइज हुई, कब एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल फास्ट वो प्रोसेस हुई। तो ये वो चीज़ें सरकार को नायब तहसीलदार में भी लेके आनी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग इन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूव होगी और ये रूल जो हैं नए RP रूल जो नायब तहसीलदार वैकेंसी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए तो ये नोटिफाई होंगे। तो वहाँ के आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन वैकेंसी को जल्दी से जल्दी PSC शिमला के माध्यम से एडवर्टाइज करवाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।